अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सब्जेक्ट एंड काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। दोस्तों, एक सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का उर्दू मीनिंग है फाइल। इंग्लिश में इसकी तारीफ है, इट इज द वर्ड दैट प्रेडिकेट टॉक्स अबाउट। इट इज द वर्ड, ये लफ्ज है, दैट प्रेडिकेट टॉक्स अबाउट, जिसके बारे में एक प्रेडिकेट बात करता है। दोस्तों, मुख्तलिफ किस्म की तारीफें हैं सब्जेक्ट की। बाज़ लोग ये कहते हैं कि द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, और बाज़ ये कहते हैं इट्स व्हाट और हु द सेंटेंस इज अबाउट। ये तारीफें भी सही है, लेकिन दोस्तों सबसे बेस्ट तारीफ ये है, क्योंकि इसमें कोई एतराज़ नहीं आता, क्योंकि हम ये कहते हैं कि ये वो लफ्ज़ है जिसके बारे में प्रेडिकेट बताता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, शी इज़ अ नर्स। शी इज़ अ नर्स, वो एक नर्स है। अब देखो दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट शी है, लेकिन ये इज़ अ नर्स, ये एक प्रेडिकेट है। सबसे पहले प्रेडिकेट को समझना चाहिए। प्रेडिकेट वो अल्फाज है एक जुमले में जो सब्जेक्ट के बगैर आ जाए, चाहे वो वर्ब हो, चाहे एडवर्ब हो, चाहे एडजेक्टिव हो, जो भी चीज सब्जेक्ट के अलावा एक जुमले में आ जाए उसको प्रेडिकेट कहते हैं। तो दोस्तों, इस जुमले में प्रेडिकेट शी इज अ नर्स, प्रेडिकेट इज अ नर्स है, तो ये प्रेडिकेट जो है ये शी के बारे में है। इस जुमले में शी जो है वो द डूअर ऑफ एन एक्शन नहीं है, इसलिए आप इसको द डूअर ऑफ एक्शन नहीं कह सकते। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, अहमद हेड अ कार। अहमद हेड अ कार। अब देखो, इस जुमले में सब्जेक्ट अहमद है, हेड अ कार जो है ये एक प्रेडिकेट है, क्योंकि ये अहमद के बारे में हमें बताता है। ये एक प्रेडिकेट है, अहमद के बारे में बताता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, ही राइट्स अ लेटर। अब इस एग्जांपल में ही राइट्स अ लेटर, इसमें ही कोई एक्शन कर रहा है, ये भी प्रेडिकेट कहलाता है। चाहे एक्शन कर रहा हो, चाहे जो भी अल्फाज हो, तो ये प्रेडिकेट जो है ये ही के बारे में बताता है। ये ही हमारा सब्जेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि एक सब्जेक्ट क्या हो सकता है। द फॉलोइंग थिंग्स कैन बी द सब्जेक्ट्स। मंदरजल चीजें सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। सात चीजें जो हैं ये एक सब्जेक्ट, सात चीजें जो हैं ये सब्जेक्ट हो सकते हैं। इसमें नंबर एक पर आता है नाउन, नंबर दो पर आता है प्रोनाउन, और नंबर तीन पर आता है जेरंड, नंबर फोर्थ पर आता है इन्फिनिटिव, नंबर फिफ्थ पर आता है नाउन क्लास, नंबर सिक्स पर आता है एडजेक्टिव एज अ नाउन, नंबर सेवंथ है फ्रेज। दोस्तों, ये सात चीजें एक एडजेक्टिव हो सकता है। मिसालों से समझते हैं, अली ईट्स एन एप्पल। दोस्तों, अली एक नाम है। अब ईट्स एन एप्पल ये एक प्रेडिकेट है। ये ईट्स एन एप्पल हमें अली के बारे में बताता है। तो दोस्तों, अली जो है एक नाउन है, इसलिए ये जुमले का एक सब्जेक्ट भी है। इन द सेम वे, द वाटर फ्लोज इन द स्ट्रीम। द वाटर जो है ये एक नाम है, तो फ्लोज इन द रिवर ये प्रेडिकेट है, द वाटर के बारे में बताता है। वाटर भी एक नाउन है। इसी तरह से माई हॉर्स, तो माई हॉर्स जो है ये जुमले का सब्जेक्ट है। रन्स वेरी फास्ट, ये रन्स वेरी फास्ट ये एक प्रेडिकेट है, ये माई हॉर्स के बारे में बताता है। दोस्तों, दुनिया में जो भी चीज आपको नजर आए जिसके नाम हो, या नजर न आने वाली चीजों के भी नाम है, जैसे ब्रेवरी, ऑनेस्टी, इसी तरह से और भी नाम है जिनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। एक बात, एक प्रेडिकेट अगर किसी नाम के बारे में हो, चाहे आर्टिफिशियल नाम हो, चाहे नेचुरल नाम हो, चाहे आप आसमानों की बात करें, चाहे आप चांद की बात करें, चाहे आप सितारों की बात करें, चाहे आप दरियाबों की बात करें, चाहे आप इंसानों, हैवानों, चीज़ों, किसी भी चीज़ के बारे में जिसका नाम हो, एक प्रेडिकेट हो, तो वो चीज़ जो है एक जुमले का सब्जेक्ट बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है प्रोनाउन है। प्रोनाउन भी एक सब्जेक्ट हो सकता है। ही लाफ्स, वो हंसता है। दोस्तों, मैंने कहा था कि सब्जेक्ट के अलावा जो भी चीज एक जुमले में आ जाए उसको प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे यहाँ पर सिर्फ एक वर्ब आया है, ही लाफ्स, वो हंसता है, तो ही लाफ्स जो है ये ही के बारे में है, और ही जो है ये एक प्रोनाउन है, एक शख्स के नाम की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। तो ही लाफ्स, इसमें ही जो है सब्जेक्ट है। दे आर वॉचिंग टेलीविजन। अब दे जो है हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि ये नामों की जगह पर मैंने इस्तेमाल किया, और आर वॉचिंग टेलीविजन ये एक प्रेडिकेट है, दे के बारे में है। इसी तरह से इट रन्स वेरी फास्ट, ये बहुत तेज दौड़ता है, तो इट रन्स, इट जो है ये सब्जेक्ट है, और रन्स वेरी फास्ट
ये जो है इट के बारे में है और इट एक प्रोनाउन है। इट जो है हम हैवानों के लिए, नेचुरल चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं, इसमें प्रोनाउंस जो है नामों की जगह पर इस्तेमाल होता है, जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। दोस्तों ये सारे प्रोनाउंस जो है इनको सब्जेक्टिव प्रोनाउंस भी कहते हैं, क्योंकि ये जब भी जुमले में आ जाए कोई प्रेडिकेट इसके बारे में होता है, इसलिए इनको सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहते हैं। इसी तरह से अगर आप इन प्रोनाउंस को इस ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल करते हैं तो ये जो है आई की जगह पर हम मी इस्तेमाल करते हैं। प्रोनाउंस के अपने अपने अकसाम हैं, वो अलग से ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस उसको कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरी चीज जेरंड। जेरंड भी एक सब्जेक्ट हो सकता है। मिसाल के तौर पर रीडिंग इज अ गुड हैबिट। दोस्तों रीडिंग जो है यहाँ एक जेरंड है। अब ये इज अ गुड हैबिट, ये एक प्रेडिकेट है, ये रीडिंग के बारे में है, तो रीडिंग जो है हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। इसी तरह से स्विमिंग सीम्स फन, स्विमिंग एक जेरंड है। अब सीम्स फन जो है ये एक प्रेडिकेट है, ये इस लफ्ज के बारे में है, स्विमिंग के बारे में है, तो ये जेरंड जो है ये एक सब्जेक्ट बन जाता है। इसी तरह से डिस्टर्बिंग अदर्स इज नॉट गुड। डिस्टर्बिंग अदर्स, डिस्टर्बिंग जो है ये एक जेरंड है, तो ये इज नॉट गुड ये एक प्रेडिकेट है, ये डिस्टर्बिंग अदर्स के बारे में है। डिस्टर्बिंग एक जेरंड है, तो ये जो है एक सब्जेक्ट बन जाता है जुमले का। अब आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 पर है इन्फिनिटिव। टू से इज इजी। अब टू से एक इन्फिनिटिव है, इज इजी ये एक प्रेडिकेट है, ये टू से के बारे में है, तो इसलिए ये इन्फिनिटिव भी एक सब्जेक्ट है। टू हेल्प अदर्स इज नॉट हार्ड। दोस्तों टू हेल्प अदर्स, ये टू हेल्प जो है ये एक इन्फिनिटिव है, इज नॉट हार्ड ये प्रेडिकेट है, ये टू हेल्प अदर्स के बारे में है, तो टू हेल्प जो है ये इन्फिनिटिव है और ये इस जुमले में एक सब्जेक्ट बन जाता है। इसी तरह से टू बी कंसिस्टेंट ब्रिंग्स अचीवमेंट्स। दोस्तों टू बी कंसिस्टेंट, टू बी जो है ये एक इन्फिनिटिव है, ब्रिंग्स अचीवमेंट्स ये एक प्रेडिकेट है, तो टू बी कंसिस्टेंट जो है ये एक सब्जेक्ट बन जाता है। इसी तरह से नाउन क्लास, अगर आपने क्लासेस पढ़े हो तो आपको समझ आएंगे, नाउन क्लास भी एक सब्जेक्ट बन जाता है। व्हाट ही डिड शॉक्ड एवरीवन। व्हाट ही डिड उसने जो किया, ये एक नाउन क्लास है। शॉक्ड एवरीवन ये प्रेडिकेट है, तो ये प्रेडिकेट जो है ये हमें व्हाट ही डिड के बारे में बताता है, ये नाउन क्लास है, ये नाउन क्लास भी एक सब्जेक्ट बन जाता है। वट एवर यू डिसाइड इज बेस्ट। वट एवर यू डिसाइड जो फैसला आप करते हो, तो दोस्तों इज बेस्ट ये एक प्रेडिकेट है, ये वट एवर यू डिसाइड के बारे में है, तो वट एवर यू डिसाइड ये एक नाउन क्लास है, ये जुमले का एक सब्जेक्ट बन जाता है। इसी तरह से एडजेक्टिव एज अ नाउन अगर आप इस्तेमाल करें तो ये जो है जुमले का सब्जेक्ट बन जाता है। ओल्ड इज गोल्ड। दोस्तों अब ओल्ड जो है ये एक एडजेक्टिव है, इज गोल्ड जो है ये एक प्रेडिकेट है। अब ये प्रेडिकेट हमें ओल्ड के बारे में बताता है, तो ओल्ड जो है हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। इसी तरह से द इंग्लिश टेक ग्रीन टी। द इंग्लिश जो है ये एक एडजेक्टिव है, टेक ग्रीन टी, तो टेक ग्रीन टी जो है ये प्रेडिकेट है, ये द इंग्लिश के बारे में हमें बताता है, तो ये एडजेक्टिव जो है ये जुमले का सब्जेक्ट बन जाता है। इसी तरह से द रेड वन लुक्स वेरी ग्रेट। द रेड वन, अब द रेड वन जो है ये एक एडजेक्टिव है, लुक्स वेरी ग्रेट ये प्रेडिकेट है, ये प्रेडिकेट जो है द रेड वन के बारे में बताता है, वन जो है ये एक एडजेक्टिव, ये एक सब्जेक्ट बन जाता है जुमले का। अब आगे बढ़ते हैं, फ्रेज। दोस्तों एक फ्रेज भी जो है ये एक सब्जेक्ट हो सकता है जुमले का। द ब्रांड न्यू कार, ये एक फ्रेज है, देखो इसमें कोई वर्ब नहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो इसको हम फ्रेज कहते हैं। द ब्रांड न्यू कार इज वेरी एक्सपेंसिव, ये इज वेरी एक्सपेंसिव जो है ये एक प्रेडिकेट है, तो ये द ब्रांड न्यू के बारे में हमें बताता है, इसलिए ये जुमले का एक सब्जेक्ट बन जाता है। इसी तरह से माई फ्रेंड अली, माई फ्रेंड अली में कोई वर्ब नहीं है, तो ये एक फ्रेज है, माई फ्रेंड अली। वर्क्स वेरी हार्ड ये एक प्रेडिकेट है, तो ये माई फ्रेंड अली के बारे में बताता है, इस फ्रेज के बारे में बताता है, तो इसलिए माई फ्रेंड अली जो है जुमले का एक सब्जेक्ट बन जाता है। आगे बढ़ते हैं सब्जेक्ट के अकसाम की तरफ। सब्जेक्ट के 3 अकसाम हैं। नंबर 1 है सिंपल सब्जेक्ट, नंबर 2 है कंप्लीट सब्जेक्ट और नंबर 3 है कंपाउंड सब्जेक्ट। दोस्तों तारीफों से आपके समझ में आएगा कि सिंपल सब्जेक्ट क्या है, कंपाउंड सब्जेक्ट क्या है और कंप्लीट सब्जेक्ट क्या है। सिंपल सब्जेक्ट इज द मेन सिंगल सब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट जो है वो मेन सिंगल सब्जेक्ट है दैट प्रेडिकेट टॉक्स अबाउट, जिसके बारे में प्रेडिकेट बात करता है। चलो मिसाल से समझते हैं। फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर द बॉयज गो टू स्कूल।
कसदन मैंने ये मिसाल दिया हुआ है द बॉयज। दोस्तों अब जेन में ये सवाल आता है कि बॉयज एक प्लूरल नाउन है। दोस्तों ये एक प्लूरल नाउन है, लेकिन ये यहाँ सिंगल सब्जेक्ट का काम करता है, क्योंकि जो प्रेडिकेट है ये सिर्फ द बॉयज के बारे में है, सिर्फ यही एक लफ्ज के बारे में है। द बॉयज गो टू स्कूल, तो दोस्तों ये द बॉयज जो है ये सिंगल सब्जेक्ट है, सिंपल सब्जेक्ट है। ही ईट्स एन एप्पल, अब ही जो है ये सिंगल पर्सन है, ईट्स एन एप्पल ये प्रेडिकेट ही के बारे में है, तो ये सिंपल सब्जेक्ट बन जाता है। इसी तरह से शी वाज अ नर्स, तो ये वाज अ नर्स ये प्रेडिकेट एक सिंगल पर्सन के बारे में है, शी के बारे में है, तो शी हमारा एक सिंगल सब्जेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट सब्जेक्ट को समझते हैं। दोस्तों ये बहुत अहम है। कंप्लीट तो आपके समझ में आता है कि मुकम्मल, एक मुकम्मल सब्जेक्ट क्या होता है। कंप्लीट सब्जेक्ट इज अ सिंपल सब्जेक्ट, ये सिंपल सब्जेक्ट है, ये कंप्लीट सब्जेक्ट वही सिंपल सब्जेक्ट है अलोंग विद दोज वर्ड्स, उन अल्फाज के साथ है। दोस्तों ये कंप्लीट सब्जेक्ट सिंपल सब्जेक्ट है, लेकिन इनके साथ चंद अल्फाज हैं विच कम्स बिफोर और आफ्टर इट, जो के इससे पहले या इसके बाद आते हैं। मिसाल से समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल माई बेस्ट टीचर नसीम साहब। अब देखो नसीम साहब जो है ये एक सिंगल सब्जेक्ट है, लेकिन इससे पहले चंद अल्फाज आए हैं माई बेस्ट टीचर, तो इस वजह से ये नसीम साहब जो है ये कंप्लीट सब्जेक्ट बन जाता है। माई बेस्ट टीचर नसीम साहब लिव्स इन क्वेटा, अब लिव्स इन क्वेटा ये एक प्रेडिकेट है, ये इस मुकम्मल सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है। दूसरा एग्जाम्पल है द कार यू सा इन द गराज, द कार यू सा गाड़ी जो आपने देखी। दोस्तों देखो इस सब्जेक्ट में, इस कंप्लीट सब्जेक्ट में सिंपल सब्जेक्ट से पहले चंद अल्फाज आए, लेकिन यहाँ द कार जो है ये एक नाउन है, एक सब्जेक्ट है, सिंपल सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें इसके बाद चंद अल्फाज आए हैं। द कार यू सा इन द गराज, गाड़ी जो आपने गराज में देखी, ये मुकम्मल एक सब्जेक्ट है, इसलिए इसको कंप्लीट सब्जेक्ट कहते हैं। वाज मैन ये एक प्रेडिकेट है, ये द कार यू सा इन द गराज के बारे में सिर्फ ये बात है। द रेड ब्यूटीफुल फ्लावर, दोस्तों द रेड ब्यूटीफुल फ्लावर, फ्लावर एक सिंगल सब्जेक्ट है, तो दोस्तों द रेड ब्यूटीफुल ये फ्लावर से पहले चंद अल्फाज आए हैं, यू प्लक्ड एन आवर एगो, अब इसके बाद भी चंद अल्फाज आए हैं इसी फ्लावर के बारे में, ये बात भी इसी फ्लावर के बारे में है और ये बात भी इसी फ्लावर के बारे में है, तो इसलिए ये कंप्लीट सब्जेक्ट है। द रेड ब्यूटीफुल फ्लावर यू प्लक्ड एन आवर एगो, ये मुकम्मल एक सब्जेक्ट है, इसलिए इसको कंप्लीट सब्जेक्ट कहते हैं। इज विद मी मेरे साथ है, अब ये प्रेडिकेट जो है इस मुकम्मल सब्जेक्ट के बारे में है, ये मुकम्मल जो है एक सब्जेक्ट बन जाता है। अब तीसरा हमारे पास है कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड तो आप अच्छी तरह से समझते हैं, कंपाउंड कहते हैं मरकब को, तो तारीफ से हम समझते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट इज टू और मोर सिंपल सब्जेक्ट्स। कंपाउंड सब्जेक्ट जो है ये दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्जेक्ट्स हैं और कंप्लीट सब्जेक्ट्स या कंप्लीट सब्जेक्ट है। दोस्तों इसमें कंप्लीट सब्जेक्ट्स भी आते हैं और कंपाउंड सब्जेक्ट्स भी आते हैं, लेकिन ये दो होंगे या दो से ज्यादा होंगे, इसलिए इसको कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। कंबाइंड बाय कंजंक्शन, ये जो है कंजंक्शन से मिले हुए हैं। अब मिसाल से समझते हैं, फॉर एग्जांपल अली उस्मान एंड अहमद। देखो दोस्तों अली उस्मान एंड अहमद, अब ये एंड जो है ये एक कंजंक्शन है, इसने दो सब्जेक्ट्स को मिलाए, अहमद को और अली उस्मान को, तो इसलिए इसको कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। अली उस्मान एंड अहमद आर ब्रदर्स, ये एक प्रेडिकेट है, ये इनके बारे में है। दूसरा एग्जांपल है योर एक्सपेंसिव कार। योर एक्सपेंसिव कार ये एक मुकम्मल सब्जेक्ट है, कंप्लीट सब्जेक्ट है। एंड माय फ्रेंड्स चीप बाइसिकल, दोस्तों देखो दो कंप्लीट सब्जेक्ट है, माय फ्रेंड्स चीप बाइसिकल और योर एक्सपेंसिव कार, ये भी कंप्लीट सब्जेक्ट है, ये भी कंप्लीट सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट्स है, तो एंड जो है ये एक कंजंक्शन है, ये इस कंजंक्शन ने मिलाए तो इनको कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। योर एक्सपेंसिव कार एंड माय फ्रेंड्स चीप बाइसिकल वर स्टोलन बाय समवन, अब ये प्रेडिकेट जो है इस सब्जेक्ट के बारे में, ये मुकम्मल एक सब्जेक्ट है लेकिन ये मुरक्कब सब्जेक्ट है। इसी तरह से ही शी और आई विल पे योर मनी, ही शी और आई ये जो है ये भी एक कंपाउंड सब्जेक्ट है, क्योंकि और जो है ये कंजंक्शन है, ये ही शी और आई को मिलाते हैं, तो इसलिए ये कंपाउंड सब्जेक्ट है। विल पे योर मनी और ये प्रेडिकेट जो है ये इस कंपाउंड सब्जेक्ट के बारे में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।